नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। रोज़ाना सरगर्मियां जो हैं किसान आंदोलन की वो जोरों पर है। हर कोई किसान आंदोलन का समर्थन करता हुआ दिखता है और चारों तरफ आजकल एक ट्रैक्टर यात्रा का जो सिलसिला शुरू हुआ है 2-5 दिन से। किसानों ने जब बात की है कि 26 जनवरी को लाल किले और जब नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे दिल्ली में, तो वहाँ पर हर कोई किसान 26 जनवरी को पहुँचेगा, चाहे किसी भी कोने से हो। आज हम भिवानी के बहल इलाके में खड़े हैं और आज यहाँ किसान खड़े हैं, महाराज जी खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है, किस प्रकार से रोज़ाना जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्या मोदी जी के गले की फांस बनेंगे ये ट्रैक्टर? तो चलिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम आपको। नमस्कार, प्रणाम। रोज़ाना आप कहीं लोहारू दिखाई देते हैं, कभी बहल दिखाई देते हैं, आपके साथ सैकड़ों ट्रैक्टर होते हैं और उनमें किसान होते हैं, नारेबाजी होती है, मोदी का विरोध होता है, खट्टर का विरोध होता है। कब तक चलेगा ये सिलसिला और इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सिलसिला उस समय तक चलेगा जिस समय तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे और एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा। तब तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और हमारे पास सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर हैं और ना हम नेता हैं, हम किसान हैं और किसान के दर्द के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। ना हमें कोई चाव है इस चीज़ का कि हम कोई रैली निकालें, ना हमें वोट की ज़रूरत है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस हक की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बिल्कुल हर वक्त लड़ेंगे। एक केवल लोहारू या बैल की बात नहीं है, हम दिल्ली तक इस यात्रा को लेके जाएंगे। महाराज जी बात करें, 2-5 दिन में मीटिंग फिक्स हो जाती है, मीटिंग होती है, किसान पहुंचते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं। लेकिन कल वाली मीटिंग की बात करें, किसानों ने वहां खाना भी नहीं खाया और काफ़ी नाराज़गी के बाद वो मीटिंग समापन हुआ। उसके बाद कोई कोर्ट का शीर्ष कोर्ट का नेतृत्व की बात कर रहा है, दूसरी तरफ बातचीत चल रही है कि दोबारा से मीटिंग होगी किसानों की। मंत्री जी ने कहा, ये कृषि मंत्री ने कहा, क्या लगता है ये मीटिंग्स ऐसे ही चलती रहेंगी? ये किसान वहाँ से जिस प्रकार से ओलावृष्टि हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो पीछे नहीं हट जाएगा? एक बात के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, क्या किसानों का जज्बा देखा है? क्या किसानों का जज्बा देखा है? हम अपना इतिहास बता देंगे और मीटिंग में मीटिंग करने वालों तुम्हें सांस लेना भी बुला देंगे। अच्छा, लेकिन कल की नाराजगी से क्या जाहिर होता है? क्या अब किसान जो है कुछ अलग सोचेंगे, कुछ बड़ा होगा? बड़ा होगा, हर चीज़ के लिए लड़ाई होगी। अगर शांत हम रहेंगे शांति से, क्योंकि जो नुकसान होता है वो देश का होता है, वो किसान का होता है। नेताओं का किसी का कोई नुकसान नहीं होता, इनका तो अपना अलग से ही वो कोटा ही अलग होता है। जो भी नुकसान होता है हमारा होता है, चाहे जवान का हो, चाहे किसान का हो, चाहे संपत्ति का हो, हमारा खुद का नुकसान होता है। शांतिपूर्वक आंदोलन से हम सरकार को नाक को चने चबा देंगे। अच्छा, एक बात करें, शुरुआत दिल्ली से हुई, लेकिन उसके बाद हर कोई भी कोना हो इंडिया का वो बाकी नहीं, हर कोने में बैठे हैं। आप खरकड़ी का जो वहाँ का नेतृत्व की बात करूँ, आपके सहयोग से वो चल रहा है वहाँ पे आंदोलन। बहल की भी आज एकत्रित हुए हैं किसान, कितलाना में भी चल रहा है, तोसाम में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है आंदोलन। क्या लग रहा है ये धीरे धीरे अब बड़ा रूप लेगा? क्योंकि शुरुआत दिल्ली से हुई, अब धीरे धीरे हर कोने से आवाज़ उठने लगी है किसानों के साथ में। ये दिल्ली से शुरुआत नहीं, हर किसान के दिल से शुरुआत है। दिल्ली की शुरुआत भी किसानों ने की है और दिल्ली हमने जाके और बिल्कुल उनको नक के चने चबाने हैं। हर किसान इस बात से दुखी है, ये कोई प्यार प्रेम की बात नहीं है, किसान के हक की लड़ाई है। आज किसान का खून चूसा जा रहा है, किसान को हर मोर्चे पे फेल करने की सोची जा रही है, किसान को बेचा जा रहा है। तो हम किस तरफ जाएंगे? जिसको अन्नदाता कह के अन्नदाता कह के बिल्कुल आगे रखते हैं और फिर उसी का खून चूस लेते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है ये। जी, आपसे बात करूंगा। अभी बाबा जी ने कहा कि किसान को बेचा जा रहा है, किसान की ज़मीन को बेचा जा रहा है। क्या सही में जायज़ है ये कि ज़मीन बिक जाएगी इस प्रकार से? आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे ज़मीन बिक जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट बनाया है ना, वो आप उसको पढ़ के देखेंगे तो उसका तो क्लियर कट है ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा।
वो एक फाइनेंसर के तौर पे करेंगे कॉरपोरेट ना, तो उसका तो सिर्फ पैसा कॉन्ट्रैक्ट फार्म होगा और उसकी कंडीशनें होंगी। बाकी सारी चीज़ खेत हमारे हैं, काम हमारा है, ठीक है, वो हमें मजदूर की तरह से काम लेंगे, कंडीशन उनकी होंगी। उसके एक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि भाई किसान की कोई कंडीशन होंगी, कंडीशन उनकी होंगी। दूसरा फिर क्या रहेगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, ठीक है ना, आप उसको ये पूरा पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं कि भाई वो कंपनसेशन, उन्होंने ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि आप 150% मांग सकते हो, वो 100% मांगेगा। हम 150% किससे मांगेंगे? कि जब एक कंपनी आएगी, उसका नुमाइंदा आएगा, कंपनी कोई छोटी मोटी तो आनी नहीं है, ठीक है, उसका नुमाइंदे को हम कहाँ ढूंढेंगे? आप आज भी देश में देख रहे हो, जब जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, कंपनियाँ क्या होते हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाते हैं वो, ठीक है, कॉरपोरेट कराने, और 10 दिन के बाद उसको कंपनी को बंद कर देते, एक दूसरी कर लेते। रिलायंस के पास खुद की भी 35 और 40 को, रिलायंस अकेले मुकेश अंबानी के पास कंपनियां हैं, एक को करके बंद दूसरी में वो शिफ्ट कर देते हैं अपना पैसा। तो किसान कहाँ तक ढूंढेगा? दूसरा उन्होंने उसमें रखा है कि भाई कोर्ट, एसटीएम, चलो कोई भी कोर्ट होगी, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट, सिविल कोर्ट कर देंगे। क्या एक किसान अपनी एक फसल को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहेगा? जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए कॉन्ट्रैक्ट? फिर हमारा आज केसीसी बन जाए, वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी हमें सुविधाएं जो वो सारी खत्म हो जाएंगी। दूसरा फिर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा, मैं एक बार किसान ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे वो बाउंड हो जाएगा, फिर वो कैसे जाएगा? तो ये पूर्ण रूप से किसान को बर्बाद करने के लिए है। जी, हमारे साथ कद्दावर इनेलो नेता मौजूद हैं। आपसे जानूंगा, हर बार आप भी दिखाई देते हैं राज जी, जानूंगा बहल की बात करें, लोहारू की बात करें, हर जगह आज भी आप ट्रैक्टर पर बैठे थे, लगातार बैठे थे। क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा है, कोई नेता सुबह जाता है, शाम को जब सर्दी बढ़ती है तो वो अपने घरों को, बड़े मकानों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ लेटते हैं तो किसान लेटते हैं। आप ट्रैक्टर पर इस प्रकार से बैठे रहे लगातार कई घंटों, क्या दिखा यहाँ पर? किसानों के बारे में क्या कहें? देखियो, ये धरती ऐसी धरती है जिसने आज दोबारा लड़ाई ली है। कई बार यहाँ मंडी, हमारे इतने कांड हुए हैं, सिंगानी में, मंडोली में, चैड में, लुहारू में। तो ये बड़े क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ के। ये हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, जो भी आदमी कोई नाजायज़ को तंग करता है, किसी भी समाज को, तो ये हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज मोदी ने पूरे देश का सब कुछ खरीद लिया है। जजेस भी बिके हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने सब कुछ खरीद रखा है। आज IB, CBI, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अखबार, TV, हर चीज़ मोदी ने सब कुछ खरीद लिया। जहाँ तक वोटों का सवाल है, वोटों में जो 5-5 लाख तक जो लोग जीते हैं ना, वो लोग वोटों से नहीं जीते, वो इन्होंने सारी गड़बड़, अंडानी अमानी की बनाई हुई मशीनें हैं, उनको बाकायदा सिस्टम से इन्होंने इस देश का नाश कराया है। और ये देश इतना दूर चला गया, अब तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस नौजवानों को बनना पड़ेगा अगर इस देश की आन मान शान बचानी है। और हम आपको एक विश्वास से एक बात करते हैं, 26 तारीख को लुहारू की जितनी जनता दिल्ली में जाएगी वो बेमिसाल होगी। हम गांव-गांव जाएंगे, ट्रैक्टर ड्यूटी लगाएंगे, और महाराज जी के यहाँ के जो लोग इसके नेतृत्व में हम पीछे हटके, जो है ना, हम किसी पार्टीबाजी नेता नहीं है, हम किसान हैं, हमारी खून में किसान का खून है, तो हम इनके पीछे लग के जो है काम करेंगे और ज़्यादा लोगों को दिल्ली में प्रस्थान करेंगे 26। अच्छा, कल की जो मीटिंग हुई उसमें कृषि मंत्री तोमर ने एक बात कही है कि हम इस एक्ट को वापस नहीं ले सकते। उसके पीछे बड़ा कांड बताया है कि जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, और इसके कारण हम इसको वापस नहीं ले सकते। क्या लगता है, क्या ये जायज़ बात है या इसके पीछे और कोई बड़ा मुख्य कारण? इसके लिए पीछे बड़ा काम ये है कि वो जो इनका समर्थन कर रहे हैं वो लोग इन्हीं के लोग हैं, इन्होंने तैयार कर रखे हैं। इनकी एक अपनी फौज है जो नकली किसान बना के बैठा रखे हैं वहाँ। असली किसान तो आज सड़कों पर है, आज दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, लाखों की तादाद में बैठा है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि आज हर आदमी समझ चुका है इस मोदी की चाल को। इस बेईमान को लोग इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। या तो ये रहेगा या किसान रहेगा, या आफत ऊपर से आई है भगवान के घर से। इन्हें सबको चैलेंज किया है, अब की बार फंसा है, पता लगेगा, वक्त बताएगा। अच्छा जी, मैं ये आपने ये पूछा ना कि कोई किसान संगठन, नरेंद्र तोमर ने कहा ना कि कुछ किसान हमारा समर्थन करें संगठन, जो उन लोगों ने दिखाए हैं टीवी पर, आज से पहले वो किसी संगठन के मेंबर नहीं है। देश में लगभग 600-700 किसान संगठन है। वो लोग जो आज कृषि मंत्री तोमर के पास जा रहे हैं ना, वो किसी भी संगठन के, किसान संगठन के मेंबर नहीं है। मैं एक आपको उदाहरण दूँ, एक अतर सिंह संधू है हमारे हरियाणा के गगसीना गाँव का, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और भाजपा नेताओं के साथ रहा। हमारे सांसद रणबीर सिंह के भी पीछे पीछे घूमता था। वो दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है और आज से उसको भाजपा सरकार एज एक किसान संगठन के नेता के तौर पे पेश कर रही है। वो किसी तरह से भी किसान संगठन का कोई। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, राज जी यहाँ मौजूद हैं, कद्दावर नेता हैं। क्या आपके पास ज़मीन नहीं है, आप किसान नहीं हैं? आप नेता हैं, लोग आपको नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन आप किसान भी तो हैं।
तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो नहीं, किसान, वो किसान हो सकते हैं, हमने मना नहीं किया, वो किसान नहीं, वो कह रहे हैं ना भाई किसान संगठन एक्ट को मानने। और यदि कोई भी किसान संगठन, कृषि मंत्री डिबेट करवा दे देश में, पहले कृषि मंत्री, आप कोई भी कानून बनाते हो उसको संसदीय समिति के पास भेजा जाता है, आपने इस कानून को कहीं संसदीय समिति के पास नहीं भेजा। और हमारे लोकतंत्र की जो हमारी परिभाषा है उसमें राज्यसभा और लोकसभा 2 हमारे सदन हैं। यदि दोनों सदनों में से कोई भी एक्ट, मतलब अध्यादेश को एक्ट बनाने के लिए, जैसे जून में इसको अध्यादेश लाया गया और 6 महीने के अंदर उसको कानूनी रूप देने के लिए आप संसद के सामने पेश करना पड़ता है। जब आपके किसी एक सदन का एक भी सदस्य यदि उस पर ऑब्जेक्शन करना है तो आपको वोटिंग करानी पड़ती है। आपने देखा होगा किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था राज्यसभा में, कि वहाँ विपक्षी पार्टियों के सांसद उस पर ऑब्जेक्शन करते रहे और वहाँ के सभापति ने उसको ध्वनि मत से पास करके दिखा दिया। इससे बड़ा लोकतंत्र का गला घोटा ही नहीं जा सकता। तो वो कहाँ से आ गया बताओ, वो संगठन किसने पास किया? तो उन्होंने पूरे लोकतंत्र को भी उन्होंने ख़त्म किया है और सामाजिक सिस्टम को भी, क्योंकि कृषि क्षेत्र का कोई भी संगठन जो इस देश के कृषि के मामलों में जो किसान संगठन जो भी काम करें, किसी भी, आज जो स्वयं किसान संगठन जो भाजपा ने बनाए ना, वो कोई भी ऐसा आदमी किसी किसान संगठन में काम नहीं किया। जी, क्या लगता है वैसे क्या रहेगा? क्या सरकार मान पाएगी या किसानों को वापस ऐसे ही लौटना सरकार को पड़ेगा? मानना पड़ेगा 100%। लेकिन सरकार आज जो इतनी जिद्दी पकड़ी हुई है उस लिए पकड़ा हुआ है क्योंकि आज इस देश का इतिहास रहा, क्योंकि जिस भी सत्ता को लोकतंत्र में जो इतना बहुमत मिला वो हमेशा, इंदिरा जी भी निरंकुश हो गई थी, उस समय भी जयप्रकाश नारायण को आंदोलन चलाना पड़ा था। आज वही पोजीशन फिर आई हुई है क्योंकि भाजपा सरकार को इतना पूरा बहुमत मिल गया तो वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि लोगों का लोकतंत्र की परिभाषाएं भूल चुके हैं। कैसे रोकेंगे भाजपा को ये लोग, जो किसान यहाँ उतरे हैं, किसान या अपनी फिर देश लड़ाई के जो लड़ेगा, लोग उनके विरोधी? किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा। इन लोगों ने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, देश ने आज़ादी का आंदोलन भी लड़ा। आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत थोड़े से लोग चले थे, मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन फिर कितना बड़ा कारवा बनाया था। आज तो देश का 70% इस देश में किसान के लोग खेती कर रहे हैं और 70% आज दिल्ली में, चाहे पूरा देश का नहीं पूछा हो, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा हर आदमी के भी अंदर जो है ना आ गई एक्ट के प्रति, चाहे वो केरला का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे मराठवाड़ा का हो, चाहे गुजरात के किसान खुद। आपने सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पुलिस पकड़ रही, आने नहीं दे रही उनको दिल्ली, और दिल्ली के चारों तरफ कम से कम 15 और 20 लाख किसान आज भी बैठे हैं। जी राज जी, आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी लगातार एक बात कह रही है कि दूसरी पार्टियां हैं भड़का रही हैं किसानों को, ये मुद्दा कुछ मुद्दा ही नहीं था, इसको मुद्दा जानबूझकर बनाया गया है क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी को घेरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आज हर आदमी का दुख दर्द है। और मैं तो एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा जज है, उसको मोदी को तलब करना चाहिए और उसको तलब करके उसको अंदर ठोकना चाहिए। उसको पूछना चाहिए तू कौन होता है, तेरे को किसने दे दी सारी पावर? है क्या देश के उस ज़माने में इंदिरा गांधी को भी जजों ने अंदर किया था, आपको ध्यान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आज सब कुछ बिका है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले से कि भाई आज इतना बड़ा गधा जो देश में सारी पावर इन दोनों के हाथ में दे दी सब कुछ, तो देश नपुंसक नहीं है। आज आप देख रहे हो दिल्ली में कितना ज़बरदस्त लाखों किसान सब तरफ से दिल्ली को घेर रखे हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये 26 तारीख को पता लग जाएगा, या तो मोदी रहेगा या देश की जनता रहेगी, दोनों नहीं रह पाएंगे। वैसे महाराज जी, बीजेपी की कुछ दिन पहले ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा, उन्होंने शेयर कर रखा है कि यूपी से कुछ किसान हैं, दूसरे प्रदेशों से दिखाया, हरियाणा का भी एक संगठन दिखाया है कि ये संगठन समर्थन में है। तो क्या वो गलत है? वो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्या वो झूठे संगठन तैयार किए गए हैं? इनके पास झूठ से अलग कुछ है ही नहीं, ड्रामा से अलग कुछ है ही नहीं। ये कुछ अपने लोगों को पैसे दे के तैयार रखते हैं। एक भी रजिस्टर्ड संगठन, मैं बता रहा हूँ आपको, चैलेंज करें उनको, एक भी रजिस्टर्ड पूरे देश में, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, इनमें नहीं, पूरे देश का, अगर पूरे देश का एक भी रजिस्टर्ड संगठन किसान का अगर ये कह दे कि ये तीनों कृषि कानून सही हैं तो हमारे सामने ला दो, हम अपना आंदोलन लेने के लिए तैयार। इससे बड़ी कोई चैलेंज नहीं होगा। इसका जो ये यात्रा रही, ट्रैक्टर यात्रा लगातार जोरों पर, यात्रा जोरों से और भी ज़्यादा होगी। वैसे 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए, ये तीनों कानून निरस्त कर देना चाहिए। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान मतलब दुखी है, सर्दी का मौसम है, इन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, आज किसानों की ज़मीन बेच दी। किसान भी तो कोई मतलब वो है ना, सरकार की नीयत में बिल्कुल खोट है। तो आपने
तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर किसान मौजूद थे, महाराज जी मौजूद थे, कुछ नेता मौजूद थे स्थानीय। उनसे जानने को मिला कि आज जो ये यात्रा लगातार यहाँ पर जोर शोर से जो चल रही है वो क्या रुख लेगी और 26 जनवरी को जो क्या रहेगा मोदी जी मान पाएंगे उससे पहले, क्योंकि लगातार हर कोने से, देश के हर कोने से ऐसी ही यात्राएँ जारी हैं और लगातार लोग स्टंट के साथ ट्रैक्टरों के साथ दिखाई देते हैं। इतनी वीडियो वायरल हो रही है, क्या सरकार मानेगी इस प्रकार की जो यात्राओं को देखकर? ऐसी ही अपडेट हम आपको दिखाते रहते हैं। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो दूसरों से बांटने में कुछ घटता नहीं है हमारा। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा जो ये लोग जिस प्रकार से ज़ोर शोर से यात्राएँ कर रहे हैं, किसानों का कौन समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या किसान गलत हैं या सरकार गलत है? आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी ऐसी अपडेट के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक को फॉलो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।